सूत जी कहते हैं कि मनुष्य जब कलयुग में गुरुकुल बंद हो जाएंगे, घोर कलयुग आ जाएगा और मनुष्य भक्ति भाव में इतना नहीं रहेगा जो भगवान को समय दे सके, तो केवल इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने हर दुख दर्द दूर कर लेगा, धन की प्राप्ति करेगा, कन्या की प्राप्ति करेगा और इसके श्रवण मात्र से ही सब तीर्थों का और दानों का फल मिलेगा मनुष्य को, केवल श्रवण करने मात्र से। क्योंकि कलयुग में जब घोर कलयुग आएगा अब मनुष्य पूजा पाठ करना बंद कर देगा, तो जो मनुष्य भक्ति में होंगे वह मनुष्य इसका श्रवण भी कर लेंगे तो भी उन्हें रुद्रलोक की प्राप्ति होगी। और कल्कि के आने से पहले घोर कलयुग आएगा, उसमें केवल मनुष्य इसका श्रवण कर लेगा तो उसको हर तीर्थों दानवों का फल प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, रुद्रलोक की, महादेव के रुद्रलोक की प्राप्ति होगी। तो यह इतना शक्तिशाली स्तोत्र है, यह महादेव का और मेरा जो मुझे मानते हैं वो इसको मेरा गुरु मंत्र भी मान सकते हैं। और मैंने सारे वेदों और सारे शास्त्रों को पढ़ा है पर मैंने इससे श्रेष्ठ स्तोत्र नहीं देखा। और 18 मैंने पुराणें पढ़ी हैं, चारों वेद पढ़े, पर इससे शक्तिशाली केवल श्रवण मात्र से ही आपके हर कष्ट दूर करने वाला, हर दुख दूर करने वाला, हर धन की प्राप्ति देने वाला, कन्या की प्राप्ति देने वाला, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति देने वाला, ऐश्वर्य प्राप्ति देने वाला, मोक्ष प्राप्ति देने वाला केवल 2.5 मिनट का यह स्तोत्र है जो आपका जीवन बदल देगा। और इतना शक्तिशाली स्तोत्र है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको बस यही कह सकता हूं कि इसकी महात्मा इतना अधिक है, इतना श्रेष्ठ इसका महात्मा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने सभी पुराणों को पढ़ने के बाद इस स्तोत्र को स्वयं अपने जीवन में अपनाया है और इससे मैं स्वयं लाभान्वित हुआ हूँ। और 52 बीमारियों से, वात पित्त कफ की बीमारियों से यह मुक्ति दिलाता है और आपकी हर परेशानी, हर दरिद्रता को मुक्त कर देता है। और सोचिए, अगर सुनने से ही सुबह शाम और तीनों संध्याओं के समय इसको सुनने से और पढ़ने से, और इतना सरल है, केवल 2.5 मिनट लगेगी। और अगर आप मंदिर में इसे पढ़कर दिया जला देते हैं तो आपको सब तीर्थों का और दानों का फल मिलता है। सोचिए तो आपके जीवन में कितना सुख आने वाला है। और सत्कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है, मैं हमेशा ही अपने प्रवचनों में कहता हूँ। तो आप सोचिए जीवन में क्या क्या पा सकते हैं, किस किस चीज़ों से आप वंचित हैं, वो सब चीज़ें आप पा सकते हैं। और सोचिए स्वयं महादेव के रुद्रलोक में जो अव्वल दानी के रुद्रलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, इतना श्रेष्ठ स्तोत्र है। और अब मैं आपको बताऊं, लिंग पुराण के 81वें अध्याय में 2 स्तोत्र हैं। इस स्तोत्र को शिव विपोहन स्तोत्र कहते हैं और एक विपोहन श्रवण स्तोत्र है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, शिव विपोहन स्तोत्र के बारे में महत्व बताने वाला हूं और उसको हिंदी में आपको समझाने वाला हूं ताकि सभी श्रोतागण इसको सुनकर याद कर लें। और एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं। और 2.5 मिनट का स्तोत्र है, सुनते हैं। और महात्मा बोलने के बाद केवल 2.5 मिनट में सोचिए आप मोक्ष पा सकते हैं, 2.5 मिनट में आप सारे सुख पा सकते हैं, 2.5 मिनट में आप रुद्रलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, 2.5 मिनट में मनचाहा विवाह कर सकते हैं किसी भी कन्या से। और 2.5 मिनट में अगर आप सारे बंधनों को मुक्त हो सकते हैं और 2.5 मिनट में अगर आपको मोक्ष मिलता है और आप तीनों संध्याओं के समय अगर इसको पढ़ते या श्रवण करते हैं तो आपको अगर मोक्ष मिलता है अगर 2.5 मिनट में, तो सोचिए इससे ज़्यादा क्या होगा। और सुनिए, अगर इसको सुनते हैं या इसको पढ़ते हैं तो भी संपूर्ण उतना ही फल मिलता है। और संस्कृत में इसका अनुवाद मेरे सभी श्रोतागण के लिए मैं करके सुनाऊंगा आज और आप सबको बताऊं इसका महात्म्य इतना सुंदर है और ये किस तरह से इस भूलोक पर आया है। कलयुग में यह लिंग पुराण में आया है। नंदी जी से एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान स्कंद देव जी ने पूछा, स्कंद देव जी कुमार कार्तिकेय जी ने नंदी जी से एक बार पूछा कि आप तो महादेव की सदैव ही सेवा में तत्पर रहते हैं, पिताजी की सेवा में सदैव ही तत्पर रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा स्तोत्र है जो बहुत ही छोटा हो और जिसका महात्म्य अद्भुत हो। तब नंदी जी ने कुमार कार्तिकेय जी को इस विपोहन स्तोत्र के बारे में बताया और विपोहन स्तोत्र कार्तिकेय जी ने भगवान वेदव्यास जी को बताया और भगवान वेदव्यास जी से यह लिंग पुराण में आया। और आप सबको बताऊं, इस स्तोत्र का अद्भुत ही अनुभव है और इस स्तोत्र को मैं स्वयं भी तीनों संध्याओं के रूप में पठन करता हूं और श्रवण करता हूं। और ये स्तोत्र इतना श्रेष्ठ स्तोत्र है कि इससे ज़्यादा मैंने किसी भी स्तोत्र की शक्ति को नहीं देखा है। और मैं अपने प्रवचन में हमेशा ही कहता हूँ, सत्कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य होता है, सत्कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत होती है। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जगत मंगला काली का और विपोहन श्रवण
विपोहन स्तोत्र को सुनने वाले हर व्यक्ति की माँ और महादेव सब इच्छाएं पूरी करते हैं। माँ और महादेव सब इच्छाएं पूरी करते हैं और इन्हें श्रवण करने मात्र से ही आपके हर दुख मुक्त हो जाते हैं। और मैं अब अधिक समय ना गवाते हुए आपको शिव विपोहन स्तोत्र विपोहन श्रवण सुनाता हूँ। जो स्तुति है शिव विपोहन श्रवण की स्तोत्र है यह, और मैं पहले आपको हिंदी में सुनाता हूँ, फिर अनुवादित संस्कृत सुनाता हूँ। पर मैं आपको कहना चाहूँगा, संस्कृत में और हिंदी में पढ़ने और जपने का पुण्य स्वयं उतना ही है और उतना ही आपको लाभ प्राप्त होता है। अब मैं आपको शिव विपोहन स्तोत्र सुनाता हूँ। शुद्ध निर्मल यशस्वी काल को देखने वाले मेरे परमात्मा भव के लिए नमस्कार है। 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले, 15 नेत्रों से युक्त, स्फटिक मणि के समान, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित, सर्वज्ञ शांत सर्वोपरि स्थित हैं, पद्मासन में बैठे हुए स्वामी हमारे सभी पापों को दूर करें। ईशान पुरुष अघोर वामदेव भगवान पापों का शीघ्र नाश करें। अनंत सर्व विद्याओं की ईश्वर सर्वशवद और शांत मेरे पापों को दूर करें। सूक्ष्म सुर और असुरों के ईश्वर विषय है ध्यान में संपन्न शिव जी मेरे पापों को दूर करें। शिवोत्तम महापूज्य ध्यान परायण शवद और शांत मेरे पापों को दूर करें। एकाक्ष ईश शिवार्चन परायण शिव ध्यान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करें। त्रिमूर्ति ईश शिव भक्त प्रभु दक्ष शिव ध्यान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करें। प्रतिफल महात्मा इस विपोहन स्तोत्र को भक्ति पूर्वक जपता है अथवा सुनता है, वो सब पापों को त्याग कर शिव लोक में पूजनीय होता है। कन्या की कामना करने वाला कन्या को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। धन की कामना करने वाला धन को प्राप्त करता है। इसको सुनने वाले को वात पित्त कफ की बीमारी नहीं होती। इसको सुनने से सब तीर्थों और दानवों का फल मिल जाता है। गौघाती ब्रह्मत्यारा शरणागत घाती मित्रद्रोही माता पिता का हत्यारा भी सब पापों को त्याग कर शिवलोक में पूजनीय होता। ना ये श्रापित है, ना कीलित है, ना इसका कोई विनियोग है। ओम नमस्ते महारुद्राय नमः शिवाय। अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी इसको स्तोत्र को पढ़ने का ही फल मिलता है। और यह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपको शिव विपोहन स्तोत्र लिंग पुराण 81वें अध्याय से बता रहा हूँ। और जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया वह मंत्र 100वें अध्याय में है और इसको ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जाप करते हैं। और आप सबको विपोहन श्रवण को अगर जो मुझे अपना गुरु मानते हो या अपना श्रेष्ठ जन मानते हो या बड़े बुजुर्ग जो मुझे अपना बेटा मानते हैं और या मेरे जो भक्त हैं वो मुझे अपना मानते हैं, तो इस विपोहन श्रवण को अवश्य सुने। यह लिंग पुराण से 81वें अध्याय में वर्णित है और सबसे श्रेष्ठ स्तोत्र है। और इसको सुनने से मोक्ष रुद्रलोक और सब कुछ प्राप्त होता है। आपने इसका महात्मा सुना। इसको सुनने वाले को वात पित्त कफ की बीमारी नहीं होती। इसको सुनने से सब तीर्थों और दानवों का फल मिल जाता है। गौघाती ब्रह्म हत्यारा शरणागत घाती मित्रद्रोही माता पिता का हत्यारा भी सब पापों को त्याग कर शिवलोक में पूजनीय होता है। तो सोचिए, अगर आप शिवलोक में पूजनीय होंगे तो आपको रुद्र की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, रुद्रलोक के वासी होंगे तो, और आप महादेव के पैरों की, मैं ये कहता हूँ चरणों में सेवा में मिल जाए अगर आपको महादेव की, तो भी आपका जीवन सफल है। और आपको तो रुद्रलोक की प्राप्ति हो रही है, स्वयं महादेव के लोक की प्राप्ति हो रही है। और मैं आपको बताऊं, इसको सुनने से आपको सब कुछ मिल जाता है। और यह स्तोत्र सभी पुराणों में जगत मंगला काली कवच और ऐसे श्रेष्ठ स्तोत्र मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने अपने वेदों और पुराणों को नहीं पढ़ा है और आपको किसी ने संपूर्ण ऐसा अच्छा ज्ञान नहीं दिया। हमारे वेद पुराण, हमारे सनातन धर्म के सभी वेदों में और पुराणों में ऐसे स्तोत्र हैं जिसे श्रवण करने से ही आपके हर दुख दूर हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष इतना कठिन विषय नहीं है जो आजकल के गुरुओं ने बना दिया है। यदि आप माता सती, माता शक्ति और शिवोहम शिवोत्तम का नाम जाप करते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसे श्रवण करने से भी आपको सब कुछ फल प्राप्त होते हैं। मैंने इसका महात्मा 2 बार बताया है और मैं आपको एक बार और हिंदी में बताता हूँ इस शिव विपोहन स्तोत्र को। शुद्ध निर्मल यशस्वी काल को देखने वाले मेरे परमात्मा भव के लिए नमस्कार है। वे 5 मुख वाले, 10 भुजा वाले, 15 नेत्रों से युक्त, स्फटिक मणि के समान, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित, सर्वज्ञ शांत सर्वोपरि स्थित है, पद्मासन में बैठे हुए स्वामी हमारे सभी पापों को दूर करे। ईशान पुरुष अघोर वामदेव भगवान पापों को शीघ्र नाश करे। अनंत सर्व विद्याओं की ईश्वर शवद और शांत मेरे पापों को दूर करे। सूक्ष्म सुर और असुरों के ईश्वर विषय ध्यान में
संपन्न शिव जी मेरे पापों को दूर करे। शिवोत्तम महापूज्य दान परायण शव शांत मेरे पापों को दूर करे। एकादशी शिवार्जन परायण शिवदान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करे। मूर्ति ईश शिव भक्त प्रभु दक्ष शिवदान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करे। इस विपुहोन स्तोत्र को जो पढ़ता है वो सब तीर्थों दानवों का फल प्राप्त करता है। यह मैंने आपको 2 बार सुनाया है और आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा, यह लिंग पुराण से है और मैं आपको कोई भी वेद और पुराणों की ही बातें बताता हूँ आपके। और वेद पुराणों में इतनी शक्ति है, इतने शक्तिशाली स्रोत हैं जिसको श्रवण करने से ही आपके दुख दूर हो जाएंगे, तो आपको और आपके नाम जप करने से ही आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो सनातन सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा सनातन की शक्ति ही सबसे सर्वोपरि है और सनातन में ही सबसे ज़्यादा शक्ति है। और सनातन में श्रवण करने जैसे मात्र से ही मनुष्य अपने हर दुख दूर कर सकता है। तो सोचिए सनातन में कितनी शक्ति है। और जो मुझे अपना गुरु मानते हों वह इस स्तोत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी धारण कर सकते हैं और इस स्तोत्र को सुनने से आपकी हर कष्ट हर विपत्ति मुक्त हो जाती है, जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूं। और ये इसका महत्व भी अद्भुत है जो मैंने आपको बताया है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं जिससे जो इससे मुक्त ना होती हो। और आपके संपूर्ण सुखों की चाबी है यह, अगर आप इसे अपनाते हैं। और मैंने 2 बार इसको सुनाया है आपको और वेदों और पुराणों की बातें बताता हूँ मैं आपको। और मेरे प्रवचन में बस यह है, यह बेशक पापनाशक स्तोत्र है, पापनाशक स्तुति है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो भी विकार आते हैं वो उसके पापों की वजह से ही आते हैं। यदि मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तो वो रुद्रलोक महादेव को प्राप्त कर लेता है।